सर्दियों में हम ड्राई स्किन से काफ़ी परेशान होते हैं, बाल भी काफ़ी रूखे हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हमारे किचन पे अवेलेबल होती है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में पता पड़े। तो पहला सबसे असरदार चीज़ है जो हमारे सबके किचन पे मिलता है, वो है पानी, गुनगुना पानी। डेली अगर 10 से 12 ग्लास अगर आपने 3 दिन भी पी के ट्राई कीजिए। आप गुनगुना गर्म पानी कीजिए और उस पर थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी पीना सही नहीं लगता है और ठंडा पानी भी हम पी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारी पानी पीने की जो इंटेक है बहुत कम हो जाती है विंटर्स पर, और उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारी स्किन पर। लेकिन दिन भर गर्म पानी करते रहना भी बहुत इरिटेटिंग काम होता है, अच्छा नहीं लगता है, और कौन गर्म पानी करे बार बार। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक सुबह ही एक केटल पे हो या एक सॉस पैन पे आप अच्छे से भर के गर्म पानी कर लीजिए और उसको एक फ्लास्क में रख लीजिए। और दिन भर जब भी आपको प्यास लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी और उस पर नॉर्मल पानी थोड़ा मिक्स कर करके पीते रहिए। और ये ऐसे करने से आपको सर्दी ज़ुकाम का भी कोई असर आप पर नहीं आएगा। मैं जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं सुबह सुबह ही मतलब जो गर्म पानी करके मैं एक फ्लास्क में रख लेती हूँ, तो उससे थोड़ा थोड़ा लेके दिन भर पीना शुरू करती हूँ। और मैं जो मिल्टन की फ्लास्क यूज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। वो मैं 7 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। और एक पिजन की जो केटल है वो मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिला। तो दूसरा इफेक्टिव प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे मन पे आता है कि बहुत चिपचिपा होगा, आप कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर विंटर्स पे, स्पेशली विंटर्स पे हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर विंटर्स के टाइम पे कोकोनट ऑयल आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम हेयर के बारे में, बालों में कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बालों में यूज़ करने की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ठंडियों पे तेल हमेशा जमा हुआ मिलता है। अगर स्पेशली कोकोनट ऑयल, जैसे बाकी सब जो ऑयल होता है जैसे बादाम ऑयल होगा या कैस्टर ऑयल, कभी तो जमा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी से जम जाता है। तो कोकोनट ऑयल अगर मैं पतंजलि की कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे वो सूट करता है पर्सनली। तो उस डिब्बे को अगर आपने थोड़ा सा गर्म पानी करके, बहुत ज़्यादा नहीं, प्लास्टिक की जो बॉटल है, डिब्बी है, तो वो ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसके ढक्कन को खोल के थोड़ा सा रख देने से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भी टाइट ना हो या थोड़ा सा यूज़ करने लायक, वो हो जाता है। और अगर बहुत ही गर्म है तब एक चमचे से उस थोड़ा सा तेल जो आपको काटना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा प्रेशर देके उसको निकाल के कटोरी को थोड़ा सा बर्नर के ऊपर थोड़ी देर, बस 2-3 सेकंड मिनिमम रख देने से तुरंत पिघल जाती है। आप उस तेल से एक एक चम्मच आप लेकर से पाम पे आपने लेकर आप जो बालों की जो जड़ें होती है उस पर आपने धीमे धीमे से मसाज करना शुरू करें। और थोड़ा सा टाइम ले इस चीज़ के लिए, जैसे फटाफट से नहीं, धीमे धीमे ये मालिश करें, जो बहुत रिलैक्सिंग भी होता है, बहुत आराम मिलता है हमें। दिन भर की जो भी स्ट्रेस होती है, थकान होती है, उसमें भी हमें बहुत रिलीफ मिलता है। ये तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रात को यूज़ किया करें। ऐसे सब लोग आराम से सो गए तो आप थोड़ा सा हेड मसाज भी अगर आप करें ना, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और बालों में भी बहुत जान आती है। सब हेयर ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा बढ़ता है। धीमे धीमे से जड़ों पे मालिश किया कीजिए। और जो पूरी बालों के आगे तक, जैसे अपने एज तक आपने अगर अच्छे से लगाया तो लगा सकते हैं, लेकिन मेनली जो जड़ों पे मालिश करने से ज़्यादा ये होता है, आराम मिलता है। और नहाने से पहले, से नेक्स्ट डे आप नहाएंगे, उस वक्त नहाने से पहले 1 घंटे पहले आप थोड़ा गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी पे एक तौलिया भिगोकर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जो आप बियर कर सके उतना, अपने सर पे डालकर थोड़ी देर के लिए वेट करना है। जैसे अपने गर्म पानी पे एक तौलिया आपने डुबाया, उसको स्क्वीज़ किया और थोड़ा सा जो भाप है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने लिया, तो तेल जो पहले दिन का था वो थोड़ा सा जम सा जाता है, बाल भी बहुत टाइट से हो जाने लगते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप अच्छे से शैम्पू कर दें। अब शैम्पू करने के लिए कभी भी शैम्पू मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप कोई भी रफ़ या केमिकल युक्त जो शैम्पूस होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने से ही आपको
सिर्फ आपके लिए सही है। जैसे पहले मैं जो होममेड जो शैम्पूज़ होते थे मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से या मेरी पर्सनल जो शेड्यूल है, जो बिज़ी शेड्यूल, उसके कारण मैं तैयार नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अभी हिमालय की ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। हिमालय की जो प्रोटीन शैम्पू, उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही लेकर उसको अच्छे से झाग बनाकर बालों पर इस्तेमाल करने से भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होगा, बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए भी। जैसे आपने अच्छे से हेयर वॉश किया, और ड्रायर सर्दियों पे मन करता है बहुत इस्तेमाल करने को, लेकिन ड्रायर यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली करने से एक तो हेडेक भी होता है और बाल थोड़े रूखे हो जाते हैं। अब आते हैं कोकोनट ऑयल हम अपनी स्किन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे ऑयलिंग के बारे में मैं यही कहूँगी कि अब सर्दियों पे बहुत सारी क्रीम्स एंड लोशंस आते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई मतलब ये नहीं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि हमारी किचन पे हमें हमारी नेचर ने सब कुछ दे रखा है। अगर हम उन चीज़ों से हमारा अगर केयर करें तो शायद हमें ऐसी चीज़ों की मतलब पैकेज प्रोडक्ट की हमें कोई ज़रूरत ना पड़े। और मैं नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती हूँ, क्योंकि जब पहले मैं बहुत केमिकल्स हो या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल थोड़ी बहुत करती थी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद अभी कई सालों से मैंने स्किन केयर के लिए कभी भी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करना मैंने एकदम बंद कर दी। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब इमरजेंसी होती है, जैसे कभी अब कहीं पर जाना होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी कारण ड्राइनेस हो रही है, आप अपना केयर बिल्कुल नहीं ले पा रहे, तब कुछ क्विक फिक्स आप ले सकते हैं जो सच में काम भी करता है। और इवन क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही रह जाएगा, जैसे कि जैसे पड़ा है, बस ड्राइनेस थोड़ा ख़त्म हो जाएगी और आप उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों को मतलब रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉस्टली होने से ही जो सही होगा या प्रोडक्ट आप पर काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। तो आइए आप बात करते हैं कि कोकोनट ऑयल आप स्किन पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के टाइम पे वीकली अगर आपने 2 बार भी ऑयल मसाज किया फुल बॉडी पर, आपको कभी ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अपनी स्किन पे हो या फुल मतलब बालों पे भी हो, 2 बार वीकली 2 टाइम्स अगर आपने टाइम निकाला अपने लिए, इतना तो टाइम निकालना ही चाहिए अपने लिए, तो आपको स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल जैसे नहाने से 1 या 2 घंटे पहले आपने अगर थोड़ा सा गुनगुना करके, बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी हमको आराम नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा जो गुनगुना रहता है वैसा करके फुल बॉडी में अच्छे से मालिश करें। और उसके बाद आप डेली जो भी काम करते हैं या कुछ जो आपकी डेली शेड्यूल पे जो भी काम है, बहुत ज़्यादा अगर आपने ऑयल नहीं लगाया, थोड़ा सा मतलब कम ऑयल से मालिश करके आप डेली काम पे रह सकते हैं। उसके बाद आप आराम से नहा सकते हैं। तो उससे भी आपको कभी भी अलग से आपको स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ही ज़्यादा मैं कुछ करना पड़ रहा है या कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो, ऐसी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हफ्ते में 2 बार अगर आपने कोकोनट ऑयल से अपनी फुल बॉडी मालिश कर ली, मसाज करके आपने अच्छे से नहा लिया, एक तो बहुत रिलैक्सिंग भी होती है और ऊपर से आपकी स्किन की एक नेचुरल जो ग्लो होती है वो भी आती है। और कभी भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम मैंने कभी फील तो की नहीं पर्सनली। आप अगर ट्राई करके देखिए, आपको भी ये स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और तीसरा सबसे असरदार चीज़ जो प्रोडक्ट सो कॉल्ड हमारी वो भी किचन पे रहती है, वो है देसी घी स्किन पे लगाना। स्टार्टिंग पे मैं भी बहुत ज़्यादा क्यों लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, नहीं लगाना, ऐसे मतलब मेरी भी फीलिंग थी। लेकिन अगर मुझे एक आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि बीच में कि इसको देसी घी अगर नाभि पे सोने से पहले, रात को सोने से पहले अगर थोड़ा भी इस्तेमाल किया जाए तो स्किन ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं रहेगी। साथ में कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। तो ये बहुत असरदार नुस्खा है। तो और फोर्थ प्रोडक्ट वो भी हमारे किचन पे अवेलेबल होती है, वो है मस्टर्ड ऑयल। सर्दियों के टाइम पे हमारे एरिया जो हिल्स है वो भी बहुत रूखे हो जाते हैं और उसके बाद उस पर क्रैक्स आने लगते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा क्रैक्स शुरू ही हो रहा है, उस पर थोड़ा भी दर्द तो होता ही है क्रैक्स पर, तो एक काम कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले अगर आपने अपनी एरिया को अच्छे से साफ़ कर ले, बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुनगुना पानी में थोड़ा सा डुबा के रख दे और उसको अच्छे से सुखा कर अच्छे से अपने सुखा ले, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। सरसों के तेल से आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपने रात को लगा के रखा तो सुबह ही आपको बहुत चेंजेस आपको मिल जाएगी। इस मस्टर्ड ऑयल को मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा हुआ है। जब कोई क्रीम वगैरह काम नहीं करता है, आपके पास अभी है नहीं, तो आप किचन पे जो चीज़ अवेलेबल होती है उन चीज़ों से आप बहुत कुछ मतलब तकलीफ़ों में आराम मिल सकते हैं। स्पेशली स्किन की जो ये होती है, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहले मैंने कहा गर्म पानी, दूसरा आपका कोकोनट ऑयल, आप स्किन और हेयर दोनों का अच्छे से अगर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी अपनी ड्रेसिंग टेबल को भरना नहीं पड़ेगा कि ये भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये लोशन, वो लोशन, और इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी एक नया एक स्ट्रगल होता है, एक स्ट्रेस होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप बहुत सारे केमिकल से आप फ्री रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आजकल मिलते हैं, तब भी कुछ ना कुछ केमिकल तो डालना ही होगा उस पर। केमिकल फ्री तो कुछ भी होता नहीं है, एग्जैक्ट एकदम 100% नेचुरल। वो चीज़ें आप मेरे ख्याल से अगर आप किचन की चीज़ों से अपने ख्याल करने लगे तो ऑन द स्पॉट आपको भयंकर कुछ चेंजेस आएंगे कि आज मैंने लगा लिया, कल एकदम स्किन स्पार्कल कर रहा है, ऐसे नहीं होगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको ऐसे कुछ चेंजेस मिलेंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, कि बहुत जल्दी से आपके रिंकल्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे, या कभी भी एक्नी वगैरह की भी बहुत प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो विंटर्स और समर्स की स्किन केयर बिल्कुल अलग होती है, दोनों सेम कभी नहीं कर सकते। आपकी विंटर में भी सेम चीज़, समर पे भी सेम चीज़, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन विंटर स्किन केयर के लिए आप किचन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट जैसे हो सकते हैं। समर के लिए भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो हम समर जब आएंगे तब हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि समर पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने कहा, ये 4-5 चीज़ें ये थे आपकी नेचुरल चीज़ें जो आपकी किचन पे अवेलेबल होती है। और अब हम बात करेंगे कुछ क्विक फिक्सेस, जो हमें जैसे बहुत ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास अभी चीज़ें है नहीं, या हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्विक फिक्सेस के बारे में। तो क्विक फिक्स नंबर 1 है वैसलीन बॉडी लोशन। वैसलीन बॉडी लोशन स्किन ड्राइनेस कम करने पे बहुत हेल्प करती है। आप स्किन को अच्छे से साफ़ करके उस पर अगर आपने वैसलीन बॉडी लोशन से अच्छे से मालिश किया तो मसाज करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और स्किन ड्राइनेस भी कम हो जाती है। दूसरी अच्छी प्रोडक्ट है हिमालय की एज डिफाइंग हैंड क्रीम। दिन भर काम करने के बाद हमारे हाथों के भी हालत थोड़ा ख़राब से हो जाते हैं, तो अगर रात को आपने ये क्रीम इस्तेमाल किया तो सुबह आपकी हैंड बहुत सॉफ्ट आपको हो जाती है। और तीसरा बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हिमालय की फुट केयर क्रीम। पैरों को अच्छे से अगर आपने रात को साफ़ कर लिया और उसको अच्छे से सुखाने के बाद हिमालय की जो फुट केयर क्रीम है उससे अच्छे से मालिश करने से सुबह तक ही आपको बहुत अच्छी ड्रास्टिक चेंजेस मिलती है, जो मैंने पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है। जब मैं स्टडीज़ के लिए पीजीज़ वगैरह में रहती थी तो मैं बहुत कुछ चीज़ें ऐसे नेचुरल चीज़ों की इस्तेमाल मैं नहीं कर पाती थी, तो मैंने बहुत से क्रीम्स को ट्राई किया, तो फाइनली मुझे हिमालय की फुट केयर क्रीम से बहुत ज़्यादा राहत मिली, बहुत जल्दी से। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में डाल दूँगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्विक फिक्सेस के बारे में। तो क्विक फिक्स नंबर 1 है वैसलीन बॉडी लोशन। वैसलीन बॉडी लोशन स्किन ड्राइनेस कम करने पे बहुत हेल्प करती है। आप स्किन को अच्छे से साफ़ करके उस पर अगर आपने वैसलीन बॉडी लोशन से अच्छे से मालिश किया तो मसाज करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और स्किन ड्राइनेस भी कम हो जाती है। दूसरी अच्छी प्रोडक्ट है हिमालय की एज डिफाइंग हैंड क्रीम। दिन भर काम करने के बाद हमारे हाथों की भी हालत थोड़ा ख़राब से हो जाते हैं, तो अगर रात को आपने ये क्रीम इस्तेमाल किया तो सुबह आपकी हैंड बहुत सॉफ्ट आपको हो जाती है। और तीसरा बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हिमालय की फुट केयर क्रीम। पैरों को अच्छे से अगर आपने रात को साफ़ कर लिया और उसको अच्छे से सुखाने के बाद हिमालय की जो फुट केयर क्रीम है उससे अच्छे से मालिश करने से सुबह तक ही आपको बहुत अच्छी ड्रास्टिक चेंजेस मिलती है, जो मैंने पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है। जब मैं स्टडीज़ के लिए पीजीज़ वगैरह में रहती थी तो मैं बहुत कुछ चीज़ें ऐसे नेचुरल चीज़ों की इस्तेमाल मैं नहीं कर पाती थी, तो मैंने बहुत से क्रीम्स को ट्राई किया, तो फाइनली मुझे हिमालय की फुट केयर क्रीम से बहुत ज़्यादा राहत मिली, बहुत जल्दी से। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में डाल दूँगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं।